नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप ये वीडियो देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम बात करने जा रहे हैं किस प्रकार के मौसम की संभावना 6 मई 2026 को नजर आ रही है। भारत के कई हिस्सों पर इस बार प्री मॉनसून सीजन में कुछ समय तक लगातार भयंकर गर्मी पड़ती है और कुछ समय कई राज्यों में निरंतर बरसात होती है। इस बार ऐसा फ्लक्चुएशन एकदम उलट मौसम दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात अगर करें तो तापमान यहां पर 43 तक चला गया था दिल्ली में। बांदा में 47.5 चला गया था उत्तर प्रदेश में। और दिल्ली में किसी दिन ऐसा भी हो रहा है कि बरसात न होने के बावजूद दिन का भी मौसम अपेक्षाकृत बेहद कंफर्टेबल रह रहा है। तो ये जो फ्लिप मौसम ले रहा है, बिल्कुल विपरीत स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। उसके पीछे एक वजह है जो कह सकते हैं कि नमी का प्रवाह भारत के ऊपर अलग अलग जगहों से बना रहना। आप देख सकते हैं ये जो काला रंग देख रहे हैं आप, ये अरब सागर का रीजन है और ये मध्य भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के हिस्से हैं, गुजरात है, राजस्थान है और पाकिस्तान, साउथ अफगानिस्तान का रीजन है। यहाँ पर बादल कम बन रहे हैं, लेकिन आप ये जो बाकी हिस्सा साउथ का देखिए या फिर पूरब का, पूर्वोत्तर का या फिर मध्य भारत के पूर्वी हिस्से और उत्तर भारत के इन भागों पर किस तरह से नमी का प्रवाह बना हुआ है। और ये नमी जितनी ज़्यादा मात्रा में भारत के लैंड रीजन या किसी भी जगह पर पहुँचती रहेगी और ऊपर की तरफ उठती रहेगी निचले क्षोभमंडल में, जहाँ पर तापमान 50 डिग्री शून्य से नीचे होता है या उससे भी कम, वहाँ पर बादल बनने की संभावना होती है। तो ये स्थितियाँ देखने को मिलती रही जैसी हमें दिखाई पड़ रही है। हालांकि धीरे धीरे पश्चिम की तरफ से ये नमी का जो पश्चिम के क्षेत्रों पर नमी का जो प्रवाह है, एटमॉस्फेयर में जो नमी पहुंच रही है उसमें और कमी आने वाली है। राजस्थान पर भी और पूर्वी क्षेत्रों पर भी कमी हो जाएगी, पंजाब और जम्मू कश्मीर पर भी कम हो जाएगी, मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पोर्शन या उत्तर प्रदेश पर भी कम हो जाएगी। आज तो बनी हुई है, आज यानी 5 मई को, और 5 मई को तो संभावना यहाँ पर रात में फिर से है कई जगहों पर, और दिन में भी पूरब में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ऊपर है, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों के ऊपर है और दक्षिण भारत के ऊपर कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं आज दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे ये नमी पश्चिम से कम होती जाएगी, बारिश की गतिविधियां, बारिश का जो दायरा है वो भी पश्चिम से सिमटता चला जाएगा। हालांकि बीते 24 घंटों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हुई है, यहां तक कि भीलवाड़ा में हुई है बारिश, जहां की संभावनाएं बहुत कम थीं। लेकिन भीलवाड़ा, साउथ ईस्टर्न राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में बारिश हुई है जहां पर उम्मीदें बहुत कम थीं। तो कई जगहों पर बारिश हो रही है, कई जगहों पर होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। मौसमी सिस्टम जिनका जिक्र पिछले वीडियो में भी किया, मैंने कल भी किया था, उत्तर से एक तरफ रेखा हरियाणा से यहाँ पर अरब सागर पर बन रही है। महाराष्ट्र के विदर्भ से कोमोरिन रीजन और छत्तीसगढ़ से मणिपुर सर्कुलेशन कई जगहों पर हैं, जो नमी को, आने वाली नमी को, यहाँ पर सिर्फ नमी यहाँ घूमकर जा नहीं रही है, बल्कि इस नमी को यहाँ पर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ रहा है। तो कंट्रीब्यूशन देने के लिए क्या कर रही है नमी, जब ऊपर उठ रही है वायुमंडल में, तो वायुमंडल पर जाते ही इस नमी को बादल के रूप में कन्वर्ट कर रही है वहाँ की परिस्थिति, और वो बादल यहाँ पर गरज और बरस रहे हैं। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी हो रही हैं, तूफानी हवाएं भी चल रही हैं, और ये आशंका अभी भी बनी हुई है कई जगहों पर। भले ही मानसूनी, प्री मानसूनी गतिविधियां कम हो रही हैं, लेकिन यह आशंका आंधी, तूफान और गर्जना के साथ, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश की आशंका कई राज्यों पर अभी भी बनी हुई है। तो क्या संभावनाएं हैं, आइए समझते हैं। यहां पर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर हवा का जो प्रवाह बंगाल की खाड़ी से सीधे पहुंच रहा था, वो अब थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, डेविएट होने का समय आ गया है, क्योंकि धीरे धीरे मानसून के दस्तक देने की संभावनाएं यहाँ पर बनने चाहिए अनुकूल। जब भूमध्य रेखा के ऊपर हवाएं एक तरफा हो जाएंगी, जिस तरह की ये एक सिमेट्री आप देख रहे हैं, वही सिमेट्री अब यहाँ से नज़र आने वाली है जब यहाँ पर हवाएं पहुँचेंगी। तो इस वजह से अब यहाँ पर डाइवर्जन होगा। अभी बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा ज़्यादा, लेकिन फिर भी हवाएं आ रही हैं और बादल बन रहे हैं, बरस भी रहे हैं। तो कुछ पूर्वोत्तर और कुछ पूर्वी हिस्सों के ऊपर नमी का फ्लो कंटिन्यू रहेगा, बाकी पूर्वी रीजन पर इधर कम हो जाएगा। मध्य भारत के ऊपर और उत्तर भारत के ऊपर भी हवा का प्रवाह बना हुआ है, जिसके कारण कई जगहों पर यहाँ संभावनाएं हैं। और इस बीच राजस्थान के कई हिस्सों पर कल अगले 24 घंटों के दौरान, इंक्लूडिंग पंजाब और हरियाणा के साउदर्न पोर्शन, गुजरात के कुछ हिस्से और मध्य प्रदेश के कुछ भाग, जहाँ पर तेज़ रफ्तार की हवाएं चल सकती हैं। ये तेज़ रफ्तार की हवाएं यहाँ पर ड्राई वेदर के बीच में चलेंगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और ये लू का आभास कराएगा कि भयंकर हीट वेव जैसी सिचुएशन यहाँ पर बन रही है।
तो सावधान सतर्क रहिए इस हीट वेव से। और अब बारिश की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पूर्वी हिस्से जो है पूर्वोत्तर के, असम का पूर्वी हिस्सा और अरुणाचल का, साथ में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर संभावनाएं बारिश की धीरे धीरे कम हो रही हैं। लेकिन फिर भी हल्की वर्षा कई जगहों पर हो सकती है इन सभी राज्यों में। और साथ में असम के पश्चिमी हिस्से और मेघालय, अरुणाचल के अधिकांश भागों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ सिक्किम में और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, गंगीय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा कंटिन्यू रहने वाली है। पश्चिम बंगाल जो इस समय दुनिया की मीडिया में मुझे लगता है सुर्खियों में होगा। भारत में तो ज़बरदस्त ढंग से 5 राज्य में चुनाव हुए थे, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, पुदुचेरी, लेकिन साउथ के उन राज्यों की चर्चा उतनी नहीं थी। असम की भी उतनी चर्चा नहीं थी जितनी ज़्यादा चर्चा थी पश्चिम बंगाल की। और इसके बारे में अब चर्चाएं धीरे धीरे और अन्य तरह की चलेंगी कि क्या परिस्थितियां टीएमसी की होंगी, क्या बीजेपी की होंगी, कौन वहां पर सीएम बनेगा, और क्या टीएमसी ने जिस तरह से वाम दलों से सत्ता लेने के बाद वहां पर मार काट का जो सिलसिला वाम दलों ने शुरू किया था या जारी रखा था उसको कंटिन्यू किया, क्या बीजेपी भी वही जारी रखेगी? बीजेपी के कार्यकर्ता भी लड़ेंगे, मरेंगे या मारपीट करेंगे? और आज भी कुछ घटनाएं सामने आई हैं कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यालयों पर आग लग गई है और बीजेपी ने इसके लिए टीएमसी पर ही आरोप लगाया है कि टीएमसी बीजेपी को बदनाम करने के लिए ऐसा कुछ कर रही है। तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। यहाँ पर बिहार के उत्तरी और पूर्वी जिलों पर कई जगहों पर बरसात हो सकती है, झारखंड में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। यहाँ जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज, रांची और पूर्वी सिंहभूम में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश, और बारिश ही नहीं, यहाँ जो काल बैसाखी वाला मौसम होता है वो दिखाई पड़ेगा। और वही स्थिति आपको ओडिशा में दिखाई पड़ेगी कई जगहों पर। ओडिशा में केंदुझार, बारीपादा, राउरकेला, फुलबनी और भवानीपटना, बोलानगीर या केंद्रपाड़ा, इन सभी जगहों पर गर्जना वाले बादल बनेंगे और कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर बहुत तेज गर्जना के साथ, तेज हवाओं के साथ बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़ में इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं उत्तर में भी हैं, कई जगहों पर दक्षिण में भी हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर बाकी झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा की तुलना में बारिश नहीं होगी, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर ऐसे बादल बनेंगे जो थोड़े समय के लिए बौछारें दे सकते हैं और टेम्परेचर यहाँ पर डाउन हो सकता है। और आसपास भी बारिश होगी तो भी तापमान पर असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन में थोड़ी बहुत बरसात की उम्मीदें हैं। संभावनाएं जबलपुर से लेकर सागर, टीकमगढ़, खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मैहर, छतरपुर, पन्ना और सागर, सतना में भी है। और साथ में अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट में। मंडला है या मांडला, एक मित्र है जिन्होंने बार बार मुझे शायद मैसेज किया इस बारे में कि मंडला है, मांडला नहीं है, और मैं मांडला ही पढ़ता रहा हूँ। कई बार होती हैं ऐसी गलतियाँ, मैं एक बार अभी चेक करूँगा, इसको वेरीफाई नहीं किया है। अगर मंडला है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ यहाँ के लोगों से कि मैं अभी तक गलत नाम लेता रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप कमेंट करते रहिए। कोई भी गलती है, कोई भी त्रुटि है तो उसको सुधारने के लिए, और उस त्रुटि को सुधारने में बहुत ही मुझे प्रसन्नता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये काम हम आपके लिए कर रहे हैं और आपको अगर नहीं पसंद आए तो फिर मुझे ठीक नहीं लगता। तो यहाँ पर भी कुछ प्री मानसून की गतिविधियाँ हो सकती हैं। ग्वालियर और गुना से लेकर शिवपुरी और भोपाल, बैतूल, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर नीमच और निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया में भी इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है। लेकिन कुछ गुना और ग्वालियर समेत आसपास के भागों पर बादल बन सकते हैं। कुछ नीमच, रतलाम और अशोकनगर, शाजापुर, भोपाल पर बादल बन सकते हैं, भले यहाँ बरसे नहीं लेकिन थोड़े बहुत बन सकते हैं। थोड़े बहुत बादल बैतूल और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में भी बनेंगे। गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा और गोधरा में भी। राजकोट, जामनगर से लेकर द्वारका और कच्छ में भी शुष्क मौसम और गर्म मौसम रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा इंक्लूडिंग गोवा और मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, पुणे, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली और अकोला, अमरावती से लेकर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, सभी जगहों पर ड्राई वेदर। लेकिन पूर्वी विदर्भ में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा में कहीं कहीं पर हो सकता है बूंदे पड़ जाएं। तेलंगाना में बारिश थोड़ी बढ़ेगी। तेलंगाना और साथ में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर बरसात होगी। तमिलनाडु के आंतरिक रीजन, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में भी, और पूर्वी आंतरिक कर्नाटक का जो रायचूर और आसपास का हिस्सा है यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर बरसात हो सकती है। भले मात्रा कम होगी लेकिन संभावनाएं हैं, और इस प्री मानसून के कारण ही यहाँ पर गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। उत्तर की तरफ चलते हैं जहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर से लेकर बलरामपुर, अंबेडकर नगर और बहराइच, लखीमपुर खीरी, साथ में गोंडा, बस्ती, अयोध्या पर भी कुछ बादल बन सकते हैं, और इसी तरह से बरेली से मेरठ के बीच में कुछ बादल बन सकते हैं। इधर आगरा, अलीगढ़ से लेकर झांसी, ललितपुर, कानपुर और प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी में भी कुछ बादलों के बनने और बरसने की संभावना बन सकती है। और ये स्थितियां आपको
आज रात से कल सुबह के बीच में दिखाई पड़ेंगी और कल रात को फिर से दिखाई पड़ सकती हैं। लखनऊ और अयोध्या समेत ये जो मध्य का क्षेत्र है, अयोध्या के ज़्यादातर भागों से लेकर लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और बागपत, बदायूं तक का मध्य का क्षेत्र, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। और दिल्ली तथा पूर्वी हरियाणा में रोहतक और करनाल, सोनीपत, पानीपत, चंडीगढ़ में कुछ चांसेस बन सकते हैं। बाकी पंजाब, राजस्थान में पूरी तरह से ड्राई वेदर की उम्मीदें हैं। लेकिन चुरू और जयपुर, सवाई माधोपुर के ऊपर का जो हिस्सा है, साथ में दिल्ली एनसीआर समेत दक्षिणी हरियाणा भी संभावित है कि यहाँ पर भी कुछ गर्जना वाले बादल बने और कुछ बूंदें पड़े, ज़्यादा चांसेस नहीं है। शेष राजस्थान में गर्मी, तेज हवाएं और हीट वेव जैसी कंडीशन। इधर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। हालांकि जम्मू कश्मीर में इंटेंसिटी और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में बहुत कम हो जाएगी पहले की तुलना में। इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार आप मेरे साथ रहिए, बने इस तरह के मौसमी अपडेट्स के लिए। मौसम तक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही न्यूज़ मीडिया मंच पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, और मौसम तक फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको हर वेदर अपडेट जो राज्यों के लिए या देश के लिए होता है, आपके लिए ज़रूर मैं अपलोड करता हूँ। आप सभी किसान साथियों, सभी मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, कमेंट करने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।